राम राम मेरे सारे भाई, कैसे हैं मेरे सारे भाई। उम्मीद करता हूँ सारे भाई बहुत बढ़िया होंगे। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो कई टॉपिक हैं जिन पे बात करने वाला हूँ जिम की। तो बहुत से मेरे छोटे भाई मुझसे पूछते हैं जो बिगनर हैं कि भैया हमें पहले ट्रेनर ने बोला कि प्रोटीन ले लें, अब भैया हम प्रोटीन ना लेके हम डाइट से कैसे प्रोटीन पूरा करें। देखो, हर किसी का एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है, क्या प्रोटीन लेना सही है। तो भाई, प्रोटीन लेना सही है या गलत है, ये डिसाइड करता है कि आप प्रोटीन कितने पैसे का या कौन सा प्रोटीन यूज करते हो। अब आप समझें कि कोई दुकानदार आपको 1,000 रुपए में या 1,500 रुपए में कोई प्रोटीन पकड़ा दे, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो 1,000 रुपए का 1,500 रुपए का जो प्रोटीन आएगा वो प्रोटीन नहीं है, वो सिर्फ आपको जहर खिलाएगा। और वही जहर आपको आगे चल के आपकी लीवर, किडनी, आपकी पैनक्रियाज, बहुत सारी चीजें हैं बॉडी के अंदर जिनको इफेक्ट करेगा। आपका बीपी अप लो होने लग जाएगा। तो मैं बस उनसे यही कहना चाहता हूँ, जो मेरे छोटे भाई मुझसे पूछते हैं कि भैया हम प्रोटीन ले लें क्या। तो भाई, प्रोटीन आप ले सकते हो, बट प्रोटीन आप जब ले सकते हो जब आपकी जेब कहती है, आपकी कमाई कहती है। अब बहुत से बच्चे हैं जो स्टूडेंट हैं, उसके बाद भी वो कहते हैं भैया हम प्रोटीन ले लें क्या। भाई, आप प्रोटीन ले सकते हो, बट क्या आपके डैड उसको अफोर्ड कर सकते हैं। मेरा सबसे जो पहला क्वेश्चन होता है हर किसी बच्चे से, जो भी स्टूडेंट है, कि अपने डैड को इतना फोर्स मत करो कि वो आपकी पढ़ाई पे भी और आपके फिटनेस पे भी पैसा खर्च करें। प्रोटीन लो, प्रोटीन लेना गलत नहीं है, बट जब लो जब तुम उसको अफोर्ड कर सकते हो। और फिर बहुत से लड़के मुझसे कहते हैं कि भैया हम तो खाने से प्रोटीन पूरा करेंगे। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि आप जिम कर रहे हैं, आपका बॉडी वेट जो है वो समथिंग समथिंग ज़्यादा भी नहीं तो 65 या 60 kg होता है, आपको उसके बराबर प्रोटीन तो कम से कम चाहिए। और उस प्रोटीन को पूरा करने के लिए आप मेरे ख्याल से एक दिन में 200 से 250 रुपए की डाइट लोगे ही लोगे। चलो, फिर आपने वो डाइट खरीद भी ली, मैं मान लेता हूँ कि चलो आपने खरीद ली। वो डाइट खरीदने के बाद क्या आप उस डाइट को खा के पचा सकते हो। आपको उसके साथ लीवर सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर आप लीवर सपोर्ट नहीं लेते हो तो आपके SGOT SGPT बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, आपका बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, आपको पीलिया की शिकायत हो जाएगी, पैनक्रियाज बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें खाली प्रोटीन या प्रोटीन वाले खाने से नहीं होती हैं, ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी होती हैं। तो ये नहीं है कि आपने जिम ज्वाइन करी और आप पहले दिन से ही प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दें, पहले दिन से ही हाई प्रोटीन डाइट लेना स्टार्ट कर दें। नहीं, पहले आप जिम ज्वाइन करो, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो, अपनी बॉडी में इतनी जगह बनाओ कि वो प्रोटीन को पचा सके, आपके खाने को पचा सके। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी जो खाना खाता है, एक जिम करने वाले को उससे डबल खाना पड़ता है। और उस डबल खाने के पीछे ये नहीं है कि आप बस भरते रहो भरते रहो भरते रहो और आगे आपका लीवर उसे पचा ही ना पाए। खाओ और हगो, खाओ और हगो, ये कोई जिम करना या जिम वालों का काम नहीं है। आप इतना खाएं जितना पचा सके, उतना ही खाएं जितना पचा सकें। देखो, आप जिन लोगों की आप तुलना करते हो अपने आप से और जिन लोगों की बॉडी देख के आप ये समझते हो कि मुझे भी ऐसी बॉडी बनानी है, तो उन लोगों का ये काम है। उन्हें अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, उन्हें compete करना है, उन्हें स्टेज पे जाके अपने आप को परफॉर्म करना है। जब इतना वो खाते हैं, जब इतना वो जाके अपनी बॉडी पे पैसा खर्च करते हैं। एक एथलीट कम से कम एक महीने में 1 से सवा लाख रुपए अपनी बॉडी पे खर्च करता है, उसके बाद वो एथलीट बनता है। और ये नहीं कि 1 महीने खर्च कर दिए और सेकेंड मंथ खत्म। ये उनको कम से कम 6 मंथ तक कंटिन्यू करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि जहाँ तक मैं समझाना चाहता हूँ समझ आई होगी मेरी बात। और अगर किसी को समझ में ना आए, कुछ मुझसे पूछना चाहे, तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। मैं हर किसी को उसकी बात का जवाब जरूर दूंगा, टाइम मिलते ही। मैं ये नहीं कहता कि साथ के साथ दूंगा, पर हाँ, समय मिलते ही मैं उसकी बात का जवाब उसे जरूर दूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो।